नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एक साल वेटिंग नियम इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा युवाओं द्वारा उठाई जाने वाली मांग बन गई है। भजनलाल सरकार ने बजट में वेटिंग नियम की घोषणा की थी, तो वहीं 4 महीने के इंतजार के बाद जब आदेश जारी हुए तो इस नियम को आगामी भर्तियों से लागू करने का फैसला लिया गया, जिसका विरोध विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़े युवा करते हुए नजर आए। हालांकि पिछले दिनों युवाओं द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर प्रक्रियाधीन भर्तियों से 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग की गई थी, तो वहीं आज जयपुर में विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों ने एकत्रित होकर विरोध जताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में दर्जनों भर्तियां प्रक्रियाधीन है। ऐसे में कॉमन चयन होने के चलते सभी भर्तियों में बड़ी संख्या में पद खाली रह सकते हैं। ऐसे में अगर इस नियम को प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू किया जाता है तो सैकड़ों युवाओं के नौकरी लगने का सपना पूरा होगा। साथ ही युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने युवाओं की मांग नहीं मानी तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुश्रेणी भर्ती में करीब 5,700 पदों पर अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया। पिछले दिनों दिव्यांग अभ्यर्थियों ने प्रोविजनल क्लियर करते हुए परिणाम जारी करने की मांग उठाई थी, तो वहीं आज बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स वर्ग से जुड़े अभ्यर्थियों ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 44,000 पदों पर 29 जून को परिणाम जारी हुआ, लेकिन हमें प्रोविजनल रख दिया गया, जबकि इसका कारण भी नहीं बताया गया है। तो वहीं 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि संबंधित विभाग अपनी ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड भेज चुका है, लेकिन बोर्ड की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि विभाग से संपूर्ण जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने खेल कोटा प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती लेवल 1 में डिलीट और विवादित सवालों को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा और अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया है कि भर्ती बोर्ड के कई प्रश्नों को गलत तरीके से डिलीट किया। साथ ही जिन विवादित प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी उनमें न तो उत्तरों में संशोधन किया गया और न ही उन्हें डिलीट किया गया। अधिवक्ता आनंद शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि डिलीट किए प्रश्न पत्रों का लाभ सभी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, जबकि सही उत्तर देकर उन प्रश्नों को वापस करने वाले अभ्यर्थियों को भी इसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। तो वहीं सुनवाई के दौरान बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। अब इस मामले पर अगली सप्ताह सुनवाई होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि याचिकाकर्ताओं को अगली सुनवाई को राहत मिलती है या और इंतजार करना पड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 9,651 पदों पर आयोजित हो रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में रविवार और सोमवार को ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाओं का आयोजन हुआ। पहले दिन जहां ग्रुप ए के जीके और एसएसटी का पेपर आयोजित हुआ, तो वहीं दूसरे दिन ग्रुप बी में जीके और हिंदी का पेपर आयोजित किया गया। हालांकि आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में एक बार फिर से कम उपस्थिति देखने को मिली। दोनों ही दिन परीक्षा में उपस्थिति 62 से 66% के बीच रही। तो वहीं परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने पेपर स्तर को लेकर भी सवाल खड़े किए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आरपीएससी अब यूपीएससी के स्तर पर पेपर देने लगी है, जिसके चलते 40% अंक लाना भी मुश्किल हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जीके का पेपर आसान दिया जाता है, जिससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन सब्जेक्ट का पेपर इतना कठिन दिया जाता है कि पास होना भी मुश्किल होता है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आरपीएससी से पेपर स्तर को सुधारने की मांग रखी है। राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में जिला परिषद जयपुर की एलडीसी भर्ती 2013 में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 672 कार्मिकों की जांच में 529 अभ्यर्थियों ने संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्राप्त किए, जबकि 250 से अधिक नियुक्तियां फर्जी डिग्री, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य अनियमितताओं के कारण संदिग्ध पाई गई। जांच में 45 कार्मिकों का रिकॉर्ड गायब मिला। 48 अभ्यर्थियों को मेरिट सूची से बाहर होने के बावजूद नियुक्ति देने, 8 फर्जी सीनियर सेकेंडरी तालिकाएं, 56 संदिग्ध कंप्यूटर योग्यताएं और 48 मामलों में पढ़ाई व संविदा सेवा अवधि के ओवरलैप जैसी गंभीर खामियां सामने आई है। जांच समिति ने नियम विरुद्ध नियुक्तियां रद्द करने, फर्जी दस्तावेज देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ एसीबी और एसओजी से जांच कराने की सिफारिश की थी। हालांकि 2017 से अब तक कई आदेश जारी हो चुके के बावजूद कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।